राधे राधे सभी को। पीपी स्टडी व्लॉग में आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा डेली का रूटीन प्लान ये रहता है कि मैं उठते ही 4 बजे के बाद में शिक्षण विधियाँ कंप्लीट करती हूँ। और आज मैंने शिक्षण विधियों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय वाला चैप्टर कंप्लीट किया है और इसी चैप्टर को मैंने अच्छे से और पूरा आज पढ़ दिया। और पढ़ने के बाद में इसको कंप्लीट होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुद को जब ये चैप्टर मेरा उठने के जस्ट बाद ही कंप्लीट होता है तो सच में मुझे एक अंदर से इंटरनल मोटिवेशन आता है कि हाँ, कुछ लोग सो रहे होंगे और मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया है। क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग शैली है, पर सच में जो मॉर्निंग टाइम होता है, ब्रह्म जो मुहूर्त होता है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, शांत माहौल। और जब हम उठते हैं सुबह सवेरे तो हमारा माइंड एकदम शांत होता है और सोकर उठते हैं तो सच में माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आप उठकर अगर आपको नींद आ रही हो तो 2-5 मिनट आप पानी पीकर इधर उधर टहलिएगा। 2-5 मिनट आप हाथ में किताब लेकर पढ़ सकते हैं अगर आपको नींद सता रही है बार बार में। और एक दिन में नहीं होता, खैर छोड़िए। अगर आप आपकी जो भी शैली है आप वैसे ही पढ़िए, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। तो उसको आज मैंने शिक्षण वीडियो का सतत मूल्यांकन वाला चैप्टर कंप्लीट किया। और हाँ, अगर आप जल्दी सवेरे उठने चाहते हो 4 बजे या 5 बजे तो आप एक दिन में ये नहीं होगा। इसको पहले मैं भी 5 बजे 5:30 बजे उठती थी, पर अब मैं 4 बजे उठकर पढ़ती हूँ। क्योंकि जल्दी उठते हैं तो हमारे 1-2 चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाते हैं दिन निकलने के पहले, 1-2 चैप्टर, खुद में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है और अंदर से जो चिड़चिड़ापन होता है ना, वो दूर हो जाता है। सच में अगर मैं उठती थी 5-6 बजे और फिर ये घर का काम वगैरह, खुद के काम होते हैं, नहाने धोने वगैरह, तो जब मेरी पढ़ाई नहीं होती थी ना 10 बजे के पहले, तो मुझमें एक चिड़चिड़ापन आ जाता था कि आज मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। ऐसे बहुत ज़्यादा तनाव आ ही जाता है कभी तनाव कि हाँ, पढ़ाई नहीं हो पाती है। जो भी जब हमारे एग्ज़ाम दूर हो तब तो नहीं होता, पर जब एग्ज़ाम पास आ जाए और एग्ज़ाम के 2 या 3 मंथ रह जाए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो उससे आप जल्दी, अगर आपके घर में अगर आप हाउस वाइफ हो और आपके घर में वर्क रहता है, आप घर पर रहकर पढ़ाई कर रही हो, तो आप जल्दी सवेरे जल्दी उठिए। आपको 5 बजे आपका घर का काम चालू होता है तो आप 1-2 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आप 4 बजे उठिए। और अगर आपका माहौल आप इससे बनाइए, आप खुद अपना माहौल बनाइए, खुद को पॉजिटिविटी लाइए और हर सवेरे 5 से 10 मिनट ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस प्यारे आपके जो भी आराध्य देव है उसको बोलिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज के दिन के लिए थैंक यू सो मच। आज का जो मुझे टाइम मिला है मेरे गोल्स को पाने के लिए, उसके लिए दीजिए। अपने प्यारे इस शरीर के लिए दीजिए। अपना प्यारा सा जो परिवार है आपका, उनके लिए दीजिए। क्योंकि ग्रेटिट्यूड जब हम शुक्रिया अदा करते हैं तो हमें यूनिवर्स और भी ज़्यादा, हमें उनसे भी ज़्यादा बेटर हमारी सिचुएशन बनाता है। और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, तनाव करते रहते हैं, टेंशन करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो हमसे हम किसी को हमें अच्छाइयाँ ढूंढनी है और हमें ग्रेटिट्यूड को धन्यवाद कहना है। हमने कितनी बार आज दिन तक हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि हाँ, हमारे पास सब कुछ है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, फिर भी आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए दिमाग तो है ना, किसी के पास तो ये भी नहीं है। और आपको भगवान ने प्यारा सा शरीर दिया, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, देखने के लिए आंखें दी हैं, सोचने के लिए माइंड दिया। इसको यूज़ कीजिए, बेहतर तरीके से यूज़ कीजिए। आपको एक दिन ये कोयले से कोई नूर बना देगा, बशर्ते कि आप इस दिमाग को और इस टाइम को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। टाइम और दिमाग दोनों को बहुत अच्छे से कीजिएगा। जैसी भी सिचुएशन हो उसी में 100% कीजिएगा। मेरा डेली का प्लान होता है, मैं हर सवेरे पक्षियों को दाना डालना, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।
मतलब ये नन्हे मुन्ने प्यारे से पक्षी जो बोलना नहीं जानते, और इनका अगर हम इनको जो भी बाजरा गेहूं के दाने या रोटियां बच जाती हैं उनको डालते हैं, कितना सुकून मिलता है सच में। इनको डालते हैं अभी देखना 1 मिनट नहीं होगी और ये आने लग गए अभी से। मैंने कोई कट नहीं किया यहाँ पर वीडियो, और ये अभी से मतलब मेरे को देख ही रहे थे कि कब डालेगी और कब हम आएंगे। सच में मतलब डालती हूँ ना तभी मैं हटती हूँ, वहीं पे आ जाते हैं, देखते रहते हैं कि कब आएगी डालने। और पानी भी मैं भरकर यहीं पे रख देती हूँ, उन्हीं को पीने के लिए यहाँ पर आते हैं। और देखिएगा वो पानी भी पी रहे हैं। तो हम पॉजिटिविटी कहीं से भी ले सकते हैं, हम सुकून की ज़िंदगी कहीं से भी जी सकते हैं, बशर्ते आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपके पास कितना भी स्ट्रगल हो, आपकी लाइफ में कितने भी मतलब उतार चढ़ाव चढ़ रहे हो, पर आप उसी में भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। भगवान को दिल से थैंक यू बोलिए कि हाँ भगवान, जैसी भी हमारी सिचुएशन है हम आपका थैंक यू मतलब धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतना दिया, आपने हमें बहुत कुछ दिया। थैंक यू भगवान को। जब हम धन्यवाद करते हैं इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, तो हम वो चाहते हैं कि वो और देने की कोशिश करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम बस उनको ताने, ये नहीं दिया भगवान ने, किया ही क्या हमारे लिए, वो तो ऐसे ही हैं, वो तो भगवान कहाँ है, भगवान तो इस दुनिया में है ही नहीं। अरे भाई है नहीं तो दुनिया किससे चल रही है, कोई ना कोई तो है ना यहाँ पर। बस विश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। आप 100% एफर्ट डालिए, कीजिएगा, देर सवेर कभी ना कभी आपकी मंजिल, आपका गोल, आपका जो भी ड्रीम्स है वो ज़रूर पूरे होंगे। बस अर्थे आप दिल से सोचिए कि आप जो भी डालेंगे, आप जितना मतलब किसी भी चीज़ को मतलब अच्छे से साफ करेंगे वो कितनी ज़्यादा चमकती है। उसी प्रकार हमारी जो शैली है पढ़ने की, वो और जो आपका सिलेबस है उसको 100% दीजिए। आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से कवर कीजिएगा। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हमारा मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, एमसीक्यूज़ वगैरह, थ्योरी सब कंप्लीट होगा और हमारा 100% हम क्लीन होकर मतलब हमारा जो माइंड है वो एकदम पाठ्यक्रम के लिए परिपूर्ण हो जाएगा। हमारा जो सिलेबस है वो 100% कवर हो जाएगा। तो सच में वो दिन दूर नहीं होते जब हमें मंजिल मिलने वाली होती है। बशर्ते यह है कि कभी ना कभी अगर 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो दिल में होता है। और हाँ, किसी ने कमेंट में पूछा था मुझसे, मैं भूल गई कि ना मतलब योजना वाला पार्ट आप कहाँ से कर रहे हो। तो योजना वाला पार्ट देखो, ये मैंने नोट्स बनाए हैं, और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो लक्ष्य क्लासेस उदयपुर की चैनल मतलब यूट्यूब चैनल से बनाए हैं, और इनको मैंने पहले ही बना लिया था। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके में मैंने हाईलाइट किया है। तो आपके पास अगर नोट्स नहीं हैं, बुक्स हैं, तो उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं से बेहतर कीजिए। जो भी आपके पास नोट्स हैं, बुक है, किसी भी पब्लिकेशन को, किसी के भी नोट्स हों, और अगर मतलब आपके पास जो भी सोर्सेज है ना, तो उन्हीं से बेहतर कीजिए ना। क्यों आप मतलब तनाव लेते हो, टेंशन लेते हो, उसके पास तो वो है, मेरे पास ये नहीं है। अरे भाई, उसके पास तो 100 बुक है, आपके पास 100 बुक ला सकते हो क्या आप? और अगर उसकी सिचुएशन वैसी है तो ला सकते हैं, हम नहीं ला सकते ना। सबकी घर की जिम्मेदारी है, सबकी घर की सिचुएशन अलग होती है और सबके सोर्सेज अलग अलग होते हैं। बस ऐसे जो भी हमारे पास कंटेंट हैं, जो भी सोर्सेज हैं, उसी में अपना 100% डालकर एफर्ट डालिए, उन्हीं को अच्छे से कवर कीजिए। आपके पास 10 बुक हैं और 10 में आप 10 बार पढ़ तो लोगे, मतलब उनको एक बार रीडिंग तो कर लोगे, पर जब एग्ज़ाम टाइम में आएगा कि आप उनका रिवीजन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। और आपकी माइंड में जो मैप बनता है, बार बार जब हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार, तो मतलब वो माइंड में बैठ जाता है कि हाँ, ऊपर की ये ऊपर लिखा हुआ था, और जो मतलब बीच में ये लाइनें ड्रॉ की थी उनके नीचे लिखा हुआ था। मतलब एक ही बुक से अगर हम 10 बार पढ़ते हैं ना, वो बेटर होती है, और वो मतलब वही एग्ज़ाम में याद आती है। तो आप मतलब खुद को दोस्त मत ठहराइए, खुद की सिचुएशन को दोस्त मत दीजिए कि हाँ मेरे पास, उसके पास तो बहुत सारे सोर्सेज है, मेरे पास नहीं है। भाई मेरे पास भी नहीं है, मैंने भी किसी फ्रेंड से लिए थे। और सर्दी आ गई, हाथ पैर बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, तो मैंने बॉडी लोशन लगाया था। मतलब एक सर्दी के टाइम में बहुत ज़्यादा फट ही जाते हैं हाथ पैर। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हर डे में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती हूँ और बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। उसके बाद मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ा आज 15 नवंबर, और मैंने नाना क्लासेस शिव सर से पढ़ी हैं। बहुत सारे
मतलब कमेंट्स आते हैं कि आप कहाँ से पढ़ते हो करंट वगैरह, इसलिए बता रही हूँ। आपको भी देखना है तो आप नानक क्लासेस यूज़र से देख सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी बुक वगैरह है करंट की तो आप उससे पढ़िएगा। बुक हैं तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्लासेज यूट्यूब से ले सकते हो। मैं तो डेली इन्हीं से लेती हूँ, और 15 मिनट की क्लास होती है, 15-16 मिनट की, तो इनसे ले लेती हूँ और नोट्स बना लेती हूँ अपने, और अप टू डेट चीज़ें हो जाती हैं। डेली का प्लान डेली लिख दिया जाता है, मन में भी एक फ्रेशनेस मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आज मैंने करंट पढ़ लिया। अब देखो एग्ज़ाम में तो करंट मतलब करंट ही लगा रही है, फर्स्ट ग्रेड में भी सच में और सेकंड ग्रेड में भी बहुत हाई लेवल की करंट थी। पर क्या ही करें, अगर हम ऐसा सोचकर पहले से ही मतलब डिमोटिव हो जाए कि हाँ ऐसा आएगा करंट वैसा आएगा, भाई कैसा भी आएगा। अगर 10 में से अगर 3-4 क्वेश्चन भी अगर आपके राइट हो रहे हैं पढ़ने के बाद, तो कितना मोटिवेशन मिलेगा, कितने बच्चों से आगे जाओगे, कितना। अरे वहाँ पर एक एक क्वेश्चन की मारामारी रहती है, एक एक क्वेश्चन से आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाते हो। मुझे पता है मेरे फर्स्ट ग्रेड में 3 क्वेश्चन की वजह से रह गई, और कट ऑफ से भी 30 नंबर ज़्यादा है। तो वही एक एक नंबर के लिए जी जान लगाना है। बस अरे आपको ये नहीं सोचना हाँ मेरे भी मतलब फर्स्ट ग्रेड में भी खूब अच्छे से करंट वगैरह सब कंप्लीट किए, फिर भी रह गए तो रह गए। तो ये नहीं है कि हमें हार माननी, जब तक सक्सेस ना हो तब तक हार नहीं माननी, चलते रहना है, अपनी धार मजबूत करनी। अरे जब हम 100% में से अगर हम 70% के आसपास आ ही चुके हैं, तो 10 या 15% के लिए हम क्यों वापस पीछे जाएं, क्यों हमें नेगेटिविटी आए, क्यों हमें मतलब खुद में ये ले आए कि हाँ पोस्ट इतनी है हमसे नहीं हो पाएगा, अब तो एग्ज़ाम टाइम बहुत कम बचा है, हमारी तो सिचुएशन ऐसी है, हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा सिलेबस है सभी का, सबके लिए है ना, आपके लिए तो नहीं है ना। तो आप बेटर कीजिए, उसी में बेहतर कीजिए, किसी को दोष देने के बजाय उठकर एक बार चलिए, दौड़िए, रहेंगे। अगर आपको चलना नहीं आता तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अगर आप एक बार में 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो तो आप एक टॉपिक उठाइए, उसको अच्छे से कीजिए। इसमें नहीं होगा तो अगले में होगा। एक दिन में कोई ना महान नहीं बनता, और एक दिन में कभी भी पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं होता। वो हर दिन चलना पड़ता है, उससे दिल लगाना पड़ता है, किताबों में खोना पड़ता है 100%। उससे मतलब किताबों को हमें दोस्ती करनी पड़ती है, उनको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ता है कि हाँ कंदरा कमर में पहना जाता है, मेल गले में पहना जाता है, आभूषण ऐसा नहीं है। किताब तो खोल कर यहाँ बैठे हैं, दिमाग कहीं और जा रहा है। दिमाग कहीं लगाओ, पर आप मतलब जब पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, और ऐसे मत पढ़ो कि हाँ किताबें बोझ हैं, पढ़ाई एक बोझ है। पढ़ाई को बोझ मानना बंद कीजिए, पढ़ाई को एक स्ट्रगल लो, लेकिन आनंद के साथ लो, क्योंकि यही पढ़ाई हमें इतना रिटर्न देगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आपकी जर्नी, आपकी लाइफ एक सुनहरी लाइफ बन जाएगी। बशर्ते आप इसको अच्छे से कीजिए, सिलेबस निकालिए, जो भी आपका मतलब जो भी सिलेबस है उन्हीं के साथ पढ़िए। फिर उसके बाद ये दिशा की बुक है हिंदी PYQ, और इन्हीं से मैं हिंदी PYQ ग्रामर के क्वेश्चन वगैरह लगाती हूँ। और अभी मैंने मंगवाई है ये, मतलब अभी मंगवाई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसको 15 दिन होंगे करीब, और मैंने अभी तक इसके 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए इसी से, और मैं आज प्रत्येक वाला टॉपिक कंप्लीट करूँगी। तो बस आज तक का वीडियो मैंने यहीं तक का शूट किया था। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और आपकी पढ़ाई निरंतरता कंटिन्यूटी रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट होती है। जिस भी चीज़ में कंटिन्यूटी होती है वो हमारी बेहतर होती जाती है, उसमें परफेक्ट होते जाते हैं। बस अटे कि आप कितना सोचते हैं, आपका जुनून कितना, आपका इरादा कितना पक्का, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके प्रति कितना लगाव है, किससे मतलब उसको हृदय के साथ उसको जिए, उस आनंद में जिए कि हाँ। और हर दिन अपने को जिस भी फैक्ट में जाना चाहते हो, जिस भी मंजिल को पाना चाहते हो, उसमें जिए कि हाँ मैं लगूंगा, हाँ मैं लगूंगी, हाँ मैं बन पाऊंगी। थैंक यू सो मच।